यो आकाशवाणी जम्मू है। सरवर चौधरी ने खबर सुनो। पहले खास खबर। जम्मू खिता में पेश आया दो बख सड़क हादसा में 7 अफराद हलाक हो गया है। इसराइल और हमास का बहिष्कार चल रही जंग 14वें दिन में दाखिल हो गई है। बडगाम और बनहाल का बहिष्कार शुरू होने वाली शीशा का छत वाली रेलगड्डी का बनहाल पुजन पर लोगों ने जबरदस्त इस्तकबाल कियो और इसना रेलवे का नवा दौर संग ताबीर कियो है। 10वां आलमी केसरी दंगल 3 साल का वक्फा के बाद मतवार में मुनक़द हुआ। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने नौजवानों का जज्बा की तारीफ की है। खबरों की तफसील नाल पहले तारक इब्रार। आज किश्तवाड़ में पेश आया सड़क हादसा में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। यो हादसो उस वेले पेश आयो जब एक सड़क ने गड्डी रुड़ गया खैरी खाई में जा पई। सरकारी जरिया के मुताबिक आल्टो कार किश्तवाड़ कंदनी के कोल सड़क हादसा की शिकार हो गई, जिसमें 3 इंसानी जान जाया हो गई। हमारे नुमाइंदा संग गल करता हुआ जिला अस्पताल किश्तवाड़ का डॉक्टर शाम ने इस तरह दस्यो। जहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में 3 लोगों को लाया गया है, वो तीनों ब्रॉड डेड हैं। उनको हेड इंजरी है, मल्टीपल इंजरी है। उनका नाम है, एक का मदन लाल है, सन ऑफ रूपलाल और सुरूर, उसकी उम्र 40 साल है। दूसरे का नाम है राकेश कुमार, सन ऑफ शिवराम, वो ठाठरी के रहने वाले हैं, उनकी एज है 45 ईयर। और तीसरे का नाम है ज्ञानचंद, अभी उनका फादर का नाम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो आरोप गंदोह का रहने वाला है। ये एक छोटी गाड़ी थी, कांदनी के पास दरिया में गाड़ी गई है। एक होर सड़क हादसो आज सवेला कौमी शाहरा NH 44 वर जज्जर कोटली का मकाम वर पेश आयो। जद कश्मीर ते जम्मू आ रहे सेबा सिंह लद्यो एक ट्रक हादसा को शिकार हो गयो। 70-80 फुट डूंगा नाला में जा पियो और इस दर्दनाक हादसा में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 4 अफराद हलाक हो गया। हादसा के बाद SHO जज्जर कोटली समेत इंतजामिया हरकत में आ गई और मौका पर पुज गए 2 लाशा ना बरामद कियो, जबकि 2 दूजी लाशा ना सवेरा बाजियाब कियो गयो। आखिरी इतला मिलन तोड़ी लाशों की अजा तोड़ी पहचान नहीं हुई थी। इसराइल तक हमास का बहिष्कार 14वें रोज भी जंग जारी है। इस कशीदगी का नतीजा में गजा में एक गिरजाघर ना जोरदार धमाका ने हलाक दितो है। इब्तदाई इतला लबन वर दस्यो गयो है कि कार्रवाई का नतीजा में बेशुमार बेघर अफराद जिनने यूनानी आर्थोपेडिक्स सेंट पोरफेक्स अहाता में पनाह ली थी, इस धमाका का शिकार हो गया और इसमें हलाक या जख्मी हो गए हैं। गजा में यो एक कदीम गिरजाघर थो और यो चर्च अली अहली अरब हस्पताल का नेड़ा वाक़या है। वाज़ह रेजे यो हस्पताल मंगल ना धमाका की जद में आयो थो। इस हादसा ते पहला अज इसराइली फ़िज़ाइया ने हमास का सैकड़ा ऑपरेशनल अहदाफ ना निशानों बनायो ते गजा की पट्टी में एक दहशतगर्द ना भी हलाक कर दितो थो। इसराइल का आला ओहदेदारां की तरफों हमास ना ख़त्म करने बारे गजा की पट्टी में बड़ा पैमाना पर ज़मीनी हमला का इम्कान बारे भी गलबात की है। इस कशीदगी में गजा की सड़क ना भी नुकसान पुजो है। इस सिलसिला में जिस तरह तनाज़ो बढ़तो जा रहा है, हमास का हमला शुरू होने के बाद आज तक 1400 ते मता इसराइली हलाक हो चुका है, तो गजा में हलाकतों की तादाद 3785 तक पुज गई है। जिला रामबन का बनहाल इलाका का लोगों ने जाते रोज बडगाम और बनहाल का बहिष्कार पहली रेलगड्डी चलन वर खुशी को इजहार करता हुआ इस फैसला को खैर मकदम किया है। मकामी लोग जिनमें सियासतदान, समाजी और मजहबी रहनमा समेत दूजा लोग शामिल हैं, उन्होंने पहली गड्डी का मुसाफरों को इस्तकबाल कियो और सरकार को शुक्रिया अदा करता हुआ इस रूट पर हो रेलगड्डियाँ की आमदोरफ्त शुरू करने की उम्मीद जाहिर की। एक रेलवे अहदेदार के मुताबिक सैलानियों और मकामी मुसाफरा ने शीशाला छत, LED लाइटां और घूमन वाली सीट के नाल नाल GPS बुनियाद वाली इतलाती निज़ाम जैसी सहूलियात को लुत्फ चायो और मन्यो जा रहा है कि इस संग सैलसफा ना बादो मिलेगो। आकाशवाणी संग गल करता हुआ मकामी मुसाफिर ने इस तरह क्यों। मैं ये समझता हूँ कि इस कोच के चलने से न सिर्फ लोगों का जो रेल ट्रैवल है वो आसान होगा, बल्कि एडवेंचरस भी होगा। तो उनकी क़यादत के दौरान इसका जो फाउंडेशन जो ले हुआ, तो आज हम देख रहे हैं कि वो जो एक विजन था, उस विजन की ओर आबियारी हो रही है और इतनी हाईटेक ट्रेन जो है इस बडगाम और बानिहाल के सेक्टर में चल रही हैं, जो हम सब के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी जो है वो और ज्यादा बढ़े। इस वक्त की मौजूदा हुकूमत से, खासतौर पर रेलवे मिनिस्ट्री से हम लोग सब ये तमाश करेंगे कि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया जाए और ज्यादा ट्रेन और अच्छी ट्रेन लाई जाए।
जम्मू कश्मीर का ज़िला उधमपुर की तहसील चनीनी में बश्त की काश्तकारी समाज वास्ते एक अहम पेशरफ्त है। इसका नतीजा में आबपाशी की नहरां जिन्ना आम जबान में कूल किया जाए एक उम्मीद की किरण बन गया उभरी है। ताम इस तरह 60 ते मता किसान कुंबा जिहड़ा जे पानी की किल्लत ते परेशान था और खुश्क साली को सामना कर रहा था, इस इलाका का लोगों ने रवायती फसल सब्जी और फल उगान में बड़ी कोशिश जारी रखी, लेकिन पानी की किल्लत को सामना करता रहा। बश्त तवील अरसा ते खिता का सबसे बड़ा सब्जी उगान वाला इलाका का तौर मन्यो जाए। इस सिलसिला में इस इलाका की कामयाबी की कहानी हुन इसका किसानों की जहानत मेहनत कमांड एरिया डेवलपमेंट के तहत आबपाशी नहर की तामीर नाल जुड़ी हुई है। इस सिलसिला में किसान हुन रवायती फसल ते मौसमी सब्जी आसानी से उगा सकेगा। आकाशवाणी नाल गल करता हुआ एक किसान ने इस तरह क्यों ये जो नहरें हैं बहुत अच्छी नहरें बनाई इन्होंने, बहुत फायदा है। इनसे पहले नहरें बनी हुई थी लेकिन उनमें पानी नहीं लगता था, खुशक हो जाती थी जमीन, पानी नहीं मिलता था, जमीन में पानी नहीं लगता था। जमींदारों को बहुत फायदा है। पहले सूखा पड़ता था, पहले मैं कहता हूँ 50 साल हो गए हमें यहाँ, हमने कभी ऐसा नहीं देखा था। पानी की प्रॉब्लम ही होती थी, लिहाजा करके सूखा पड़ता था, सब्जी लगाते थे नहीं बनती थी। जम्मू यूनिवर्सिटी का शोबा तारीख और महाराजा गुलाब सिंह तहकीकी मरकज़ का इश्तराक संग जनरल जोरावर सिंह जिंदगी विरासत और हमालियाई खितां वर जदोजहद मौजू पर 2 त्याड़ा का कौमी सेमिनार को मुनक्कद किया गया। इस मौका पर साबक सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह मेहमान खसूसी था। उन्होंने मुंतजमीन की कोशिशों की तारीफ की। डॉक्टर करण सिंह ने डॉक्टर जनरल जोरावर सिंह और डोगरा की तरफों इस खिता की हिफाजत वास्ते कुर्बानियां न याद करता हुआ शानदार खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि जनरल जोरावर हमाजात शख्सियत का मालिक था, लेकिन अफसोस की गल है कि जनरल जोरावर सिंह की हसूलियाबियां ना मौजूदा तारीख में हाशिया पर रखे जा रहे है। इस मौका पर वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उमेश राय की तरफों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ना बसोली पेंटिंग्स और मोमेंटो संग नवाजियो गयो। ये खबर तम आकाशवाणी जम्मू ते सुन रहे हैं। मजीद खबरों संग गुलाम सरवर। कोविड-19 महामारी की वजह से 3 साल का वक्फा के बाद बाबा बलूदेव संथन मथवार का मुतबरक मैदान में 10वां आलमी केसरी दंगल को एहतमाम किया गया। इस दंगल को इनकाद बाबा यशपाल शर्मा की क़यादत में एक कमेटी ने किया, जिसमें दंगल का शायकीन वास्ते हिंदुस्तानी तर्ज का कुश्ती मुकाबला पेश किया गया। इस आलमी केसरी दंगल में जा रहा मशहूर पहलवान टीडो और कौमी गोल्ड मेडलिस्ट संदीप खन्ना ने इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन फोर्स के हमरा शमूलियत अख्तियार की। इस आलमी सतह की दंगल को इफ्तार डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह और बाबा यशपाल शर्मा देव संथान बाबा बलूदेव ने साझा तौर पर कियो। हमारा नुमाइंदा से गल करता हुआ डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस तरह क्यों हर साल ये जो दंगल है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दूर दूर से पहलवान इसमें आकर के हिस्सा लेते हैं। मैं आज जितनी भी संगत बाबा जी के दरबार में आई है, जितने भी पहलवान जहाँ पर पहुँचे अलग अलग जगहों से, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बाबा जी के दरबार में न सिर्फ आके हाजिरी भरी है बल्कि हर साल की तरह इस साल भी दंगल की शोभा बढ़ाई है। जम्मू कश्मीर में किसी तरह का खून खराबा ना हो, अमन और शांति का माहौल हो, तरक्की और खुशहाली का माहौल हो। मैं बाबा जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी इस दंगल को ऑर्गेनाइज किया। ज़हनी सेहत के बारे बेदारी आम करने की खातर GMC उधमपुर का तलबा ने सलाथिया चौक उधमपुर में एक नाटक पेश किया। इस मौका पर तालिब इल्मा ने बख पेशकश के जरिए बेदारी फैलाई। तो इस पेशकश के दौरान रात टुरता लोगों ने बड़ी दिलचस्पी नाल यह बेदारी मुहिम सुनी। इस मौका पर बोलता हूँ डॉक्टर अमृता ठाकुर ने इस तरह क्यों हमने जैसे 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया था एक रैली के रूप में, तो वो जागरूकता हमने की थी, परंतु मुझे ऐसा लगा कि नुक्कड़ के जरिए लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं और देखते हैं कि तालियां हो रही हैं, शोर हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश। सिर्फ और सिर्फ हमारा यही प्रयास है कि हम लोगों तक ये पहुंचा सके कि फिजिकल हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो हम अच्छी जिंदगी काट पाएंगे। जिला इंतजामिया सांबा ने कॉन्फ्रेंस हॉल तरक्याती ऑफिस सांबा में संकल्प के तहत जिला सतह पर बड़ो रोजगार में लोगों को इनकाद करायो। या पहले हुनर तरक्याती ते अनानकारी वजारत की तरफों ली गई थी। इस मौका पर बोलता हुआ सांबा ने इस तरह क्यों 20 बक्ख-बक्ख कंपनियां तकरीबन 500 बेरोजगारें गी रोजगार आस्ते उनदे इंटरव्यू ते स्क्रीनिंग करङन, जिस दे मगरा उनदी काबलियत दे आधार पर रोजगार दिता जाग। इस सरबंधै च सांबा जिला इंतजामिया दी तरफा जिला भर दे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, ITI ते होर दुए स्किल आले बेरोजगारें गी इक दिन लग्गने आले मेगा रोजगार मेले दा बद्ध समां बद्ध लाह् लैने आस्ते आखेआ गया है। और मती जानकारी 7899 79 74 07 पर फोन करिए लेई सकदे हो। सांबा थमां सतपाल शर्मा।
जम्मू यूनिवर्सिटी में सहाफत और मीडिया स्टडीज ते नेशनल ट्रांसलेशन मिशन मैसूर का इश्तराक और ट्रांसलेशन क्लब का ताउन नाल तर्जमा नगारी का मौजू पर मुनक़द होने वाली एक हफ्ता की सलाहियत साजी वर्कशॉप एहतमाम पजीर हो गई है। एहतमामी तकरीब में प्रोफेसर सुचिता पठानिया मेहमान खसूसी थी। उन्होंने कहा कि तर्जमा नगारी का कमाना कौमी सतह तोड़ी पहचान की ज़रूरत है। NMT का अहदेदार डॉक्टर बिस्वादीप गागोई ने तालब इल्माना तर्जमा नगारी की बख बख सरगर्मियां में शामिल कियो और उन्होंने को डोगरी ते अंग्रेजी और अंग्रेजी ते डोगरी में तर्जमा नगारी के दौरान आने वाली दिक्कतों पर मसाइल बारे भी जानकारी हासिल की। मुल्क गिर सतह पर चलन वाली मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत सरकारी हाई स्कूल पलोड़ा जम्मू में एक तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें स्कूल का बच्चा, उस्ताज़ा और प्रिंसिपल ने अपने मादरे वतन की खातर जाना की कुर्बानी देने वाला बहादुर जवाना खराज अकीदत पेश कियो। इसके नाल ही खबरों को यो शुमारो खत्म हुआ।